अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक अगेन। और आज मैं आपके लिए बहुत ही बोन चिलिंग जो है पैरानॉर्मल वाक़यात लेके आई हूँ दो। जो तीसरा वाक़या है वो भी इन इट सेल्फ पैरानॉर्मल नेचर का है, लेकिन उसमें आप कहें कि थोड़ा सा फ़नी भी है। तो मेरा ख्याल है कि लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड देन वी विल मूव टू द मोर सीरियस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। अच्छा, ये जो पहला वाक़या है ये मेरे हमारे रिश्तेदार हैं, ये उन्होंने सुनाया। बेसिकली ही बिलोंग्स फ्रॉम केपी के, और उनका जो एंसेस्ट्रल घर है ना वो मर्दान में था। और ये जब की बात है जब ये लोग सब स्कूल में पढ़ते थे, और गर्मियों की छुट्टियों में ये सारे जो कज़न्स हैं ये अपने एंसेस्ट्रल घर में जाया करते थे समर वेकेशंस गुजारने के लिए। तो ये कहते हैं कि जब हम समर वेकेशंस गुजारने के लिए वहाँ जाते थे सारे, तो हम बच्चे जब छत के ऊपर चढ़ते थे तो हम छत पे देखते थे कि जो ये कलरफुल मार्बल्स होते हैं, जिनको आई थिंक बंटे भी कहा जाता है उर्दू में, छत पे ये बहुत बेशुमार तादाद में ना ये पूरी छत के ऊपर बिखरे हुए पड़े होते थे। अच्छा, ये बच्चे बहुत खुश होते थे कि हमें जो है ये फ्री के मार्बल्स जो है मिल गए खेलने के लिए। तो वो ये करते थे कि वो उन मार्बल्स को नीचे लेके जाते थे और अपने मोहल्ले वगैरह में जाके उन मार्बल्स से खेलते थे। और उनके सारे जो बाकी नेबर्स थे वो उनसे एक बात पूछते थे कि भाई तुम लोग ये जो मार्बल्स हैं, ये जो बंटे हैं, ये तुम लोग कहाँ से ख़रीद के लाते हो? क्योंकि आसपास की जितनी भी दुकानें हैं उसमें तो ऐसे मार्बल्स कहीं भी नहीं मिलते। तो खैर वो बच्चे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे घर के अंदर थे, हम वहाँ से लेके आए। अच्छा, फिर खैर ये मार्बल से खेलते थे, कुछ अपने फ्रेंड्स को भी जो है ये इन्होंने दे देने और वापस घर आ जाना शाम के वक्त। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब अगले दिन ये लोग फिर छत के ऊपर जाते थे तो छत के ऊपर अगेन ऑल दीज कलरफुल मार्बल्स दे वर स्कैटर्ड एवरीवेयर, और बहुत ही डिफरेंट तरह के और बहुत खूबसूरत। तो ये सब बड़े खुश होते थे। और फिर ये बात नहीं थी कि ये सिर्फ बात इन्हीं के तक महदूद थी, इन्होंने अपने घर के बड़ों को भी बताया कि हम जब भी छत के ऊपर जाते हैं तो छत जो होती है वो भरी हुई होती है इस तरह कलरफुल मार्बल से, और हम जो है उनको समेटते हैं और नीचे ले आते हैं खेलने के लिए। तो खैर फिर इनके ना दिमाग में एक आइडिया आया। इन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हमें जो मार्बल्स है ना, इनको हम जाके जो है, जो आपका जो लोकल हमारा जो दुकानदार है उसको दिखाते हैं, अगर वो हमसे ये ख़रीद ले, विच आई थिंक वॉज अ वेरी गुड बिजनेस आइडिया। तो ये और उनके कज़न्स जो थे, ये इन्होंने सारे वो मार्बल्स समेटे और ये उस दुकानदार के पास गए और उसको कहा कि ये देखें, ये वाले मार्बल्स आप हमसे ख़रीदेंगे, ये आपके पास नहीं है। तो दुकानदार भी बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा हाँ, मैं तो जहाँ से मार्बल्स लेके आता हूँ वहाँ भी मैंने ऐसे मार्बल्स नहीं देखे। ठीक है, ये मैं आपसे ख़रीदूँगा। और आप यकीन करें, काफ़ी पहले की बात है, और उन्होंने उस वक्त भी बहुत ही कोई अच्छे प्रॉफिट के साथ उन्होंने उस दुकानदार को ये मार्बल्स जो है बेच दिए। और वो ये कहते हैं कि जब तक हम वहाँ अपनी छुट्टियाँ गुजारते थे, हम लोगों को बिला नागा हम जब छत के ऊपर जाते थे, हमें मार्बल्स जो हैं बिखरे हुए मिलते थे, हम उनसे खेलते थे और हम उनको दुकानदार जो था उसके पास भी जाके बेचते थे। और वही बड़ा खुश था कि भाई मेरे पास ऐसे मार्बल्स आ गए हैं जो कि मेरे ख्याल में उस वक्त उस एरिया में किसी के पास नहीं थे। खैर फिर लेटर उनको ये पता चला, उनकी दादी वगैरह ने बताया जो वहाँ मतलब उस वक्त कंटिन्यूस रहती थी, कि यहाँ हैं कुछ असरात, कुछ जिन हैं जो कि इस पुरानी हवेली में रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ना हमें तंग नहीं किया। और छत के ऊपर उनको फिर बाद में पता चला कि बहुत जिनों की एक बहुत बड़ी फैमिली वहाँ रह रही थी, और छत के ऊपर स्पेसिफिकली उनके जिनों के बच्चे रहते थे। और जो वो बच्चे थे ना वो उस वक्त आके छत पे खेलते थे जब ये लोग भी ऊपर छत पे खेलने के लिए जाते थे। और मे बी इन अ वे दे वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद देम, या वो ये मैसेज देना चाहते थे कि दैट मतलब वी विल नॉट हार्म यू। और वो उनके लिए हर रोज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कलरफुल जो मार्बल्स है ना वो छोड़ के जाते थे। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये सब बड़े हो गए, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, और वो हवेली भी जो थी फाइनली इट वाज सोल्ड ऑफ, वो बिक गई।
तो कहते हैं कि अब काफ़ी साल ज़ाहिर हो गए हैं, हम वहाँ नहीं गए, लेकिन ये मेरी मेमोरी के अंदर एक बात जो है ना अभी तक बहुत अच्छी तरह विविड है कि मैंने बहुत सारी अपनी समर वेकेशंस वहाँ गुजारी हैं। और ये हमारे साथ एक वाक़या हुआ था। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं जो थोड़ा सीरियस जो है ना पैरानॉर्मल वाक़या। मैं सीरियस इसलिए कह रही हूँ कि देखें, कभी कभी आपको जो है ना इतना ज़्यादा डर फील होता है, आपको इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो आपके लिए जो है ना फेटल प्रूव होता है, आपकी उसमें जान भी चली जाती है। और ये जो दूसरा वाक़या है ये बिल्कुल इसी नेचर का है कि एक जिनके साथ ये वाक़या हुआ वो इतना ज़्यादा डर गए कि दैट ही कुड नॉट सर्वाइव। अब हुआ क्या, सुनते हैं। ये बात 1950s की है और ये जो वाक़या है ये पेशावर का है, जब आपको पता है लाइफ वॉज मच सिंपलर। ना ज़्यादा कोई शोर शराबा था, ना पोल्यूशन था, ना बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट थी। लोग मेनली उस वक्त साइकिल्स यूज़ करते थे और गाड़ियों का तो ऑलमोस्ट कोई इतना कोई रिवाज नहीं था। तो ये वाक़या एक साहब है उनका है कि वो 1950s की ये बात है कि वो अपने दोस्त के साथ वापस आ रहे थे, जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे उसके बाद वो अपने घर वापस आ रहे थे और थोड़ा मतलब लेट टाइम था, मेरे ख़्याल में 11 बजे का। और उस ज़माने में आपको पता है कि इस वक्त तक सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाया करती थी। तो वो कहने लगे कि जब हम वापस आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी। आप कहें कि बिल्कुल एक हू का आलम था और क्रिकेट्स जो दे वर चर्पिंग ओनली दे कुड बी हर्ड। तो ये लोग अपनी बातें करते हुए ना अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो एकदम इनको जो है ना पायल की आवाज़ आई अपने पीछे। तो इन्होंने मुड़ के देखा, एक खातून थी, उनका सर जो है वो कवर्ड था, उन्होंने बिल्कुल वाइट कपड़े पहने हुए थे और वो उन्होंने वो पायल पहनी भी जिसकी आवाज़ आ रही थी। अच्छा, अब ये ज़रा बड़े हैरान हुए कि इस वक्त ये कौन खातून इस वक्त यहाँ वॉक कर रही हैं, पायल भी पहनी हुई है। मतलब इट वॉज कम्प्लीटली अनहर्ड ऑफ एट दैट टाइम। उन्होंने कहा कि चले हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा रुक जाते हैं और ये हमारे आगे से गुजर जाएंगी जो भी है। तो वो थोड़ा सा उन्होंने अपनी स्पीड स्लो की, लेकिन वो खातून ने भी अपनी स्पीड स्लो कर दी और वो उनके पीछे ही रही। फिर फाइनली दे सेड ठीक है, वी विल कंटिन्यू वॉकिंग। अच्छा, अब ये हुआ कि ये जिस पेस में ये वॉक कर रहे थे उसी पेस में ये खातून जो है इनको फॉलो कर रही थी और कंटिन्यूस उनकी पायल की आवाज़ आ रही थी। तो ये जो साहब थे उन्होंने वैसे ही कैजुअली कमेंट किया कि ये तो अजीब सी बात है कि इस वक्त एक जो औरत है वो पायल पहन के चल रही है और रात के 12 बजने वाले हैं। उन्होंने जैसे ही ये जुमला बोला तो उनको पीछे से ना हल्की सी हंसी की आवाज़ है कि जैसे औरत ने इस बात पे बड़ा हंसी है। खैर, इस वक्त तक ये हुआ कि उनका जो है ना घर आ गया और उनके उनके दोस्त का घर एक ही स्ट्रीट में था। तो खैर दोनों ने खुदाफिज कहा और वो अपने घर चले गए। अंदर गए तो उनकी फैमिली मतलब साथ रहती थी। उन्होंने अपनी बीवी को बताया कि आज इस तरह मेरे साथ ये हुआ है और पता नहीं कौन खातून थी, तो उन्होंने घर तक तो मुझे फॉलो किया है। तो उनकी बीवी थोड़ा सा ना डर गई, उनको मतलब एक अजीब सी वाइब आई कि इस वक्त रात को। एनीवे उन्होंने कहा चले ठीक है, अभी बहुत रात हो गई है तो सुबह फिर देखते हैं। तो खैर गर्मियों के दिन थे और ये जो साहब थे इन्होंने कहा कि ठीक है, उनका मतलब 3 या 4 फ्लोर्स का उनका घर था और वो छत के ऊपर सबकी चारपाइयाँ डली होती थी। तो उन्होंने कहा चले मैं वहाँ जाके सोता हूँ। तो जब ये सोने लगे, जब ये जाके चारपाई पे लेटे तो उनको फिर से ना छन छन की ऐसे आवाज़ आई, जैसे मतलब छत पे आप होते हैं तो कहीं नीचे से आवाज़ आती है। तो ही बिकेम वेरी क्यूरियस कि ये तो वही स्पाइरल की आवाज़ है। तो ये छत की जब एज पे बाउंड्री पे गए तो उन्होंने देखा वही जो औरत थी ना जो सफ़ेद कपड़ों में थी वो उनको ऐसे ही ऊपर करके देख रही थी। एंड उसकी बहुत ही एक ईरी सी, बहुत उसकी डरावनी शक्ल थी और वो बाकायदा स्माइल कर रही थी उन्हें देख के और टिकटिकी बांध के उन्हें देखे जा रही थी।
वो ऐसे ना डर के यूँ पीछे हुए, उन्होंने अपने अपनी बीवी को, उनके बच्चे भी थे, उनको आवाज़ दी कि देखो वो खड़ी है नीचे। अब ये सब भी डर गए और उस वक्त मतलब बहुत रात हो चुकी थी, मेरे ख्याल में 1 डेढ़ बज रहा था। तो खैर इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी जो है पढ़ाई वगैरह शुरू की और फिर उनको ना वो पायल की आवाज़ उस वक्त फिर आना मतलब बंद हो गई। उन्हें झांका तो वो औरत उस वक्त नहीं थी। खैर ये अपनी आके चारपाई पे लेट गए, साथ इनके बेटे भी सो रहे थे, 2 3 इनके बेटे थे। अच्छा, जब ये थोड़ी देर बाद ना इनकी आंख लग गई, फिर मेरे ख्याल में इनकी एकदम आंख खुली, तो इन्होंने जो आगे मंजर देखा ना वो इतना हौलनाक था। इन्होंने ये देखा कि वो जो औरत है ना वो छत की मुंडेर से भी बहुत उसकी ऊंची हाइट हो गई है। जैसे आप आसमान में कोई चीज़ उड़ती हुई देखते हैं, कोई परिंदा देखते हैं तो आप उसको यूं करके देखते हैं, उसकी हाइट बिल्कुल जो है ना इतनी लंबी हो गई है। और वो इस तरह करके इन्हें देख रही थी और ये पूरा उसको ऊपर करके देख रहे हैं और उसकी हाइट बाकायदा लंबी होती जा रही थी। आप यकीन करें उन्होंने बहुत ज़ोर की चीख मारी और वो अपनी चारपाई से नीचे गिर गए और उन्होंने चीख मारी अपनी बीवी को, बच्चों को, ऐसे आवाज़ दी। तो जब उनके बीवी बच्चे उठे तो वो चारपाई से नीचे गिरे हुए थे और वो बेहोश हो गए थे। खैर वो ये सब उनको जो है जल्दी से लेके भागे हॉस्पिटल इमरजेंसी में। तो वहाँ ये मालूम हुआ कि उनको हुआ है काफ़ी सिवियर हार्ट अटैक, मतलब डर की वजह से। और वो 3 दिन वो हॉस्पिटल में रहे एंड थर्ड डे उन्होंने दम तोड़ दिया। ही कुड नॉट सर्वाइव। मतलब इतना वो जो था ना मतलब एक हौलनाक मंजर था। और दूसरी बात ये कि वो जब औरत इस तरह उसकी हाइट बढ़ रही थी, ऊंची हो रही थी, जब उन्हें चीख मारी तो उनके बच्चे, जो उनकी वाइफ थी ना, जब वो भागती हुई ऊपर आई उन्होंने भी ये सेम चीज़ देखी। लेकिन आई डोंट नो उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल था उनको या क्या था, और उनके सामने जो है उनके हस्बैंड नीचे ज़मीन पे गिर के बेहोश हो गए। और फिर इससे ज़्यादा, खैर ये तो बहुत एक सैड इंसिडेंट था कि 3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई, सब मतलब उनकी बरियल वगैरह सब हो गया। तो जो उनकी वाइफ थी उनको पता नहीं वो सफाई वगैरह कर रही थी, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, तो उनको अपने सहन में से या किसी जगह पे से उनको ना एक पायल नज़र आई जो कि कोने खदरे में ना ऐसे पड़ी हुई थी और उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी। और वो उनकी पायल नहीं थी, वो इट डिडंट बिलोंग टू हर। तो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन डेफिनेटली वेरी सैड कि देखें कभी कभी आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप उसको जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, जो तीसरा जो इंसिडेंट है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने एक जो राकी होते हैं, आपको पता है राकी वो हैं जो कि रुकिया शरिया, जो कि कुरानिक आयतें हैं जो प्रिस्क्राइब की हुई हैं ईवल आई हटाने के लिए, नज़र बद हटाने के लिए और जिन्हों को रिमूव करने के लिए, जो एक सेट ऑफ कुरानिक आयत हैं। जो राकीज़ होते हैं वो उन आयतों को पढ़ते हैं और देयर इज़ अ होल प्रोसीजर दैट दे डू। मतलब सिर्फ आयतें पढ़ना नहीं होता, उससे पहले उसके बाद भी पूरा एक प्रोसीजर होता है जो कि किया जाता है। और राकी जो होते हैं वो बाकायदा रुकिया इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेन होते हैं। इनमें औरतें भी होती हैं और मेल्स भी होते हैं। तो इनकी जो केस फाइल्स हैं उसमें से मेरे पास एक स्टोरी आई और मैंने कहा कि मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूं, इन्फॉर्मेटिव भी है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ पूरा प्रोसीजर शेयर करूंगी जो कि राकी फ़ॉलो करते हैं जब उन्होंने किसी को ट्रीट करना होता है। तो ये राखी कहते हैं कि हमारे पास एक केस आया, उसमें एक माँ बाप अपनी बच्ची को लेके आए जो कि सिर्फ 14 साल की थी। और उसका जो स्टमक था ना, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ब्लोटिंग हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, विच वॉज वेरी अनयूजुअल फॉर अ 14 ईयर ओल्ड। और उनके पेरेंट्स ने ये कहा कि मतलब इसका जो स्टमक है ना ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है, मैं साथ साथ वो देख भी रही हूँ वाक़या।
और इसकी एक आदत है जो कि हमें लगता है इसीलिए ब्लोटेड है, कि ये बहुत अनयूजुअल चीज़ें खाती है। खाना नहीं, अनयूजुअल चीज़ें क्या, जैसे स्पॉन्ज हो गया, ठीक है, वो खाएगी, दीवार को स्क्रैच करेगी, वो जो पेंट सा निकलेगा वो खाने शुरू हो जाएगी। कभी कभी छोटे कपड़े के जो पीस होते हैं, और दिस इज़ एन एब्सोल्युटली ट्रू थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, कपड़े के जो पीसेस हैं वो खाने शुरू हो जाती है, और ऐसे इसको ना इन चीज़ों की क्रेविंग होती है, इसका दिल चाहता है ये खाने का। और इसी वजह से जो उसकी स्टमक है ना, वो बहुत ब्लोटेड रहती है। और ये बात नहीं थी कि उन्होंने उसका मेडिकल इलाज नहीं कराया था, उन्होंने कहा कि हम इसको डॉक्टर्स को भी दिखा चुके हैं, इसके एक्सरे वगैरह भी हुए हैं, इसकी स्टमक को बहुत दफ़ा हमने क्लीन भी किया है, और इसके स्टमक में से हमें ट्रेसेस ऑफ स्पॉन्ज जो है ना वो मिले हैं। और हमने इसको साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया है, और उसने साइकेट्रिस्ट को, उस लड़की ने बताया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ये चीज़ें खाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बस जब मैं इन चीज़ों को देखती हूँ खुद ब खुद मेरा दिल चाहता है कि मैं ये स्पॉन्ज और ये दीवार में जो पेंट होता है ये सब चीज़ें मैं खाऊं, मैं अपना हाथ रोक नहीं सकती, और मुझे नहीं पता कि इसकी जो है ना क्या वजह है। एनीवेज, तो जब उनके फादर ने सारे मेडिकल हर तरह के इलाज आजमा लिए, तो उनको ख्याल आया कि मे बी इट इज़ समथिंग एल्स। तो फिर उनको किसी ने रुकिया इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, और वो इन राखी के पास अपनी अपनी बच्ची को लेके आए। और जब बात की गई उस बच्ची से, तो उसने कहा कि बस मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त ना ऐसी चीज़ें खाती रहूँ। तो उन राखी ने कहा कि हमें थोड़ा शक हो गया था कि मे बी द रूट कॉज इज़ अ जिन। खैर, हमने अपना इलाज शुरू किया, एक्सक्यूज़ मी, और हमने उस बच्ची को ये कहा कि तुमने बस ये सोचना है कि तुम्हारे ऊपर जो भी ईवल आए है, या जो भी जेलसी है, या काला जादू, वॉटेवर जो हुआ है ना, वो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। तुमने अपनी आंखें बंद करनी है, और हम जो कुरानिक वर्सेस हैं वो हम प्ले करेंगे, और ख़ुद भी साथ पढ़ेंगे। इनफैक्ट उन्होंने खुद पढ़े थे, उन्होंने प्ले नहीं किए थे। तो पहले उन्होंने कहा कि हमने वो कुरानिक वर्सेस पढ़ने शुरू किए जो कि जेलसी या ईवल आई को रिमूव करने के लिए हम पढ़ते हैं फॉर 10-15 मिनट्स। उसके बाद फिर हमने रुकिया शुरू किया, जो कि इस तरह का पोजेशन या सहर रिमूव करने के लिए ना किया जाता है। उन्होंने कहा जैसे ही हमने ये रुकिया शुरू किया, उस बच्ची की जो पूरी बॉडी थी ना वो कांपने शुरू हो गई, वो रोने शुरू हो गई, और फिर एकदम जो उसकी आवाज़ थी ना वो बदल गई, और उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई जिसने कहा कि मैं इसको मारना चाहता हूँ। और मुझे उनके पेरेंट्स थे, वो बिल्कुल अजीब से हो गए कि हमारी बच्ची में क्या ये 360 डिग्री एंगल एक शिफ्ट हो गया इसकी पर्सनालिटी में। और बाकायदा जो वो जिन था ना, ही इमर्ज्ड, मतलब बच्ची के अंदर से, मतलब वो सामने आ गया, ही वॉज रिवील्ड। और उसने कहा कि मैं जो है ना इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, मैं इसको मारना चाहता हूँ। खैर, फिर उन्होंने उस जिन से कॉन्वर्सेशन शुरू की। उसने ये फर्दर रिवील किया कि मुझे भेजा गया था एक्चुअली इस बच्ची के बाप पे कि मैं उसको पोजेस करूं, और लेकिन ये है कि समहाउ इस बच्ची के अंदर मैं आ गया, और मेरा जो पर्पज़ है, इवेंचुअल पर्पज़ ये है कि मैं इस पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करूं, और इनका फाइनेंशियल रूइन, यानी कि इनको मतलब पैसों के लिए बिल्कुल मुहताज कर दूं। अच्छा, उस जिन ने कहा कि यस, मैं इस बच्ची के दिमाग में मैंने ये सारी सोच डाली है कि तुमने ये चीज़ें खानी है, और मैंने जो है ना इसका लॉस ऑफ एपेटाइट, जो उसको नाइटमेयर्स आते हैं, और ये जो एकदम स्टबर्न हो जाती है, ये सब चीज़ें मैंने इसके दिमाग में प्लांट की हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने कैसे प्लांट की। उसने कहा कि मैंने इस बच्ची के अंदर 4 मुख्तलिफ जगहों पे 4 गिरहें, 4 नॉट्स जो है ना वो लगाई हैं। पहली जो नॉट है वो मैंने इसके गले के अंदर बनाई है, ताकि ये जो स्पॉन्ज और एक कपड़ा और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आराम से अपने जो ये जिसका मतलब फूड पाइप है उससे वो नीचे ले जाए।
दूसरी जो है नॉट मैंने इसके दिमाग में बांध दी है, जहाँ मैं इसको विस्पर करता हूँ कि तुम ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये खाओ। एक नॉट मैंने इसका जो राइट हैंड है उसके पीछे बांधी है, उससे ये दीवारों को स्क्रैच करती है और उनका पेंट खाती है। और जो आखिरी नॉट है वो मैंने इसके स्टमक, इसके पेट में बांधी है, ताकि ये चीज़ें डेफिनेटली मतलब डाइजेस्ट नहीं हो और इसको ब्लोटिंग हो, और जो ये मटेरियल है जो उसके अंदर ये डाल रही है ये वैसे ही रहे, और इस वजह से इसको कॉम्प्लिकेशंस हो है। उन्होंने अपने वो जो कुरानिक वर्सेस पढ़ रहे थे उन्होंने वो कंटिन्यू किए, राकीन उन्होंने उस जिन को कमांड किया कि तुम इसकी स्टमक की जो नॉट है ना वो खोलो। तो खैर बिकॉज दे वर रिसाइटिंग कुरानिक वर्सेस, अगेन आई एम टेलिंग यू कि देखें दे वर स्किल्ड, दे वर एक्सपीरियंस्ड राकीज, दे हैव अ वे टू डू दिस। तो वो जो जिन जो था उसको उनकी कमांड माननी पड़ी। उसने पहले स्टमक की नॉट खोली और फिर उन्होंने उस बच्ची को कहा कि आप जाके ना रेस्ट रूम यूज़ करें, और उसको थोड़ी सी उन्होंने मेडिसिन भी दी। उसके बाद उन्होंने उस बच्ची को फ़िलहाल घर भेज दिया, और थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा कि हम इसका एक और सेशन करेंगे, अभी आप इसको घर ले जाएं। अब तक उसकी एक नॉट अनडन हो गई थी। अच्छा, अगले सेशन में जो जिन था उन्होंने फिर से वो रिपेयर हुआ जब उन्होंने आयतें वगैरह पढ़नी शुरू की। तो यहाँ मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि उन्होंने जिन को कमांड किया, फर्स्ट दे परफॉर्म द एक्सॉर्सिज्म, उसके बाद उन्होंने जिन को कमांड किया कि तुम इसके लेफ्ट लेग में से बाहर निकल जाओ, वी आर कमांडिंग यू, एंड अगेन बाय रिसाइटिंग द कुरानिक वर्सेस। तो वो उसने जिन ने इतना रेजिस्ट नहीं किया, और वो जब उन्होंने ये कहा कि तुम उसके लेफ्ट लेग से निकल जाओ, तो बच्ची बहुत ज़ोर से उसने काँपी है, शेक की है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर बहुत काम हो गई। फिर ये हुआ कि उन्होंने उसको एक ब्रेक दी 10 मिनट्स की, और उसके बाद जो है उन्होंने फिर से अपनी रेसिटेशन कंटिन्यू की। आफ्टर लिटिल वाइल मतलब उनको ये पता चल गया कि वो जो जिन है ना वो वाकई में इसकी बॉडी से निकल गया है। और जो फैमिली थी उन्होंने उसको बोला कि आपने इसकी कंडीशन को मॉनिटर करना है और हमें रिपोर्ट करना है कि अगर फिर से कोई इस तरह की अक्रेंस होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो जो बच्ची है उसने ऐसा कोई सिम्टम जो है वो शो नहीं किया, एंड माशाल्लाह से शी बिकेम परफेक्टली फाइन। तो देखिए ये जो नॉट्स की बात है ना ये मैंने कहीं और भी पढ़ी थी कि एंड ऑफ कोर्स आप खुद भी उसे गूगल कर सकते हैं कि जब फजर के वक्त आपको पता है कि उठना बहुत मुश्किल होता है, उस वक्त भी ये होता है कि वो जो एक जिन है ना वो हमारे एट द बैक ऑफ द नेक हमारे एक नॉट बांध देता है, और जब हम रात को बांध देता है वो, और जब हम फजर के लिए सुबह उठते हैं तो वो जो नॉट होती है हमारे पीछे बैक ऑफ द नेक वो अनडन हो जाती है। क्योंकि अगेन इट्स ऑल अबाउट कि मतलब आप अपनी नफ्स को काबू करके यू आर डूइंग समथिंग, क्योंकि फजर की नमाज के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत मुश्किल से हमसे उठा जाता है बिकॉज वी आर इन डीप स्लीप। तो मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी थी, और जब मैंने ये वाला वाक़या पढ़ा तो आई कुड लिंक दिस नॉट वाली चीज़। तो जी एनीवेज़ ये वाक़यात थे आज के जो मैंने आपसे शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो मुझे तरीका पता चला है कि राकीज़ जो होते हैं वो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। सो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड send me your paranormal experiences. Until next time, Allah Hafiz.